हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बायोलॉजी विद गौरव, और उसको प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था C3 साइकिल। C3 साइकिल क्या होती है, क्या नहीं होता है, तो आपने लास्ट क्लास देख लिया था। आज हमको पढ़ना है C4 साइकिल। क्या पढ़ना है दोस्तों? C4 साइकिल। C4 साइकिल अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं तो आप प्लीज एनसीईआरटी का पेज नंबर 218 को लीजिए। कौन सा? एनसीईआरटी का पेज नंबर 218, पेज नंबर 218 एनसीईआरटी। तो बेसिकली आज हमको क्या पढ़ना है? C4 साइकिल पढ़ना है। और C4 साइकिल का दूसरा नाम होता है हैच एंड स्लैग साइकिल। इट इज ऑल्सो नोन एज दी हैच एंड स्लैग पाथवे। हैच एंड स्लैग पाथवे। दोस्तों, कौन सा पाथवे होता है? ये आपका हैच एंड स्लैग पाथवे होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी आपका स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है, वो आपका 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। कितने दोस्तों कार्बन का प्रोडक्ट है? आपका 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। बेसिकली नाम C4 से आप समझ पा रहे होंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनना है C4 साइकिल का। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है आपका? OAA। क्या होता है दोस्तों? OAA। अब आप बोलेंगे ये OAA क्या होता है? इसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि आपका 4 कार्बन का बना रहता है। इसका नाम होता है दोस्तों ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि आपका 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। तो ये तो प्रोडक्ट की बात है, बट वही बात आती है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आपके एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सेप्ट करेगा, जो CO2 का फिक्सेशन करेगा। ऐसा कौन सा कंपाउंड है? तो वही दोस्तों में बात कर लेते हैं अपन। CO2 एक्सेप्टर, नॉट CO2 का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। इसकी मैं बात करता हूँ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो कौन है आपका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है आपका पैक। क्या है दोस्तों? पैक, PEP, पैक। अब पैक का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनटीए के लिए। एनटीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पैक स्टैंड फॉर फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। पैक स्टैंड फॉर फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। और ये आपका 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। कौन सा कार्बन का प्रोडक्ट दोस्तों? 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आप जानते हो कि पैक जब CO2 को एक्सेप्ट करेगा तो 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा, जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वही बात है, ऐसे कौन सा एंजाइम है जो हेल्प करेगा इसका? तो उसमें बेसिकली बेटा 2 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं। प्राइमरी एंजाइम, प्राइमरी एंजाइम। और प्राइमरी एंजाइम कौन सा होता है? C4 साइकिल में प्राइमरी एंजाइम कौन सा होता है दोस्तों? प्राइमरी एंजाइम का नाम होता है पैक कार्बोक्सिलेज। क्या नाम होता है? पैक कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पैक कार्बोक्सिलेज एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। एक और एंजाइम होता है सेकेंडरी एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? सेकेंडरी एंजाइम होता है। सेकेंडरी एंजाइम, जो कि आपका C4 साइकिल में हेल्प करता है। और वही होता है सेकेंडरी एंजाइम जो आपका किस में हेल्प कर रहा था? C3 साइकिल में हेल्प कर रहा था। तो उसका नाम क्या है? आपको याद आना चाहिए। C3 साइकिल में कौन सा एंजाइम पढ़ा है? आपने पढ़ा है रोबिस्को। क्या पढ़ा दोस्तों आपने? रोबिस्को पढ़ा है। और जिन स्टूडेंट्स को रोबिस्को का फुल फॉर्म नहीं मालूम दोस्तों, जिन स्टूडेंट को रोबिस्को का फुल फॉर्म नहीं मालूम था, फिर से बात देख लीजिए कि क्या फुल फॉर्म होता है। रोबिस्को स्टैंड फॉर राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो दोस्तों, ये क्या होता है आपका? रोबिस्को का एब्रीविएशन है। और आपने आपको बताया था कि रोबिस्को क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है जो आपके होल बायोस में पाया जाता है। तो दोस्तों, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसिटिक बनेगा। कौन CO2 को एक्सेप्ट करेगा? आपका पैक करेगा, दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट
कौन से एंजाइम की हेल्प से करेगा? उसका प्राइमरी एंजाइम क्या होगा दोस्तों? कार्बोक्सिलेज होगा, और सेकेंडरी एंजाइम उसका दोस्तों क्या होगा? रोबिस्को होगा। तो ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं। आप उसको पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, इसके स्टेप्स पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे होती है where C4 cycle occurs, where C4 cycle occurs। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि C4 साइकिल होता कहाँ पे है? तो C4 साइकिल होता है आपका, इट इज ओनली लिमिटेड टू मोनोकॉट्स। किसमें होता है दोस्तों? ये आपके होता है मोनोकॉट्स में। दोस्तों कहाँ पे होता है? आपके मोनोकॉट्स में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? मोनोकॉट्स में होता है। दूसरी बात, एनसीईआरटी कौन से एग्जाम्पल बता दिया आपको मोनोकॉट्स के? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए शुगर केन हो गया, सॉर्गम हो गया, मेज हो गया, और आपका एमेरेंथस हो गया। दोस्तों क्या हो गया आपका? एमेरेंथस। तो ऐसे 4 एग्जाम्पल है जो आपको एनसीईआरटी बताती है कि C4 साइकिल कहाँ पे होती है। शुगर केन में होती है, सॉर्गम में होती है, और मेज में होती है, और दोस्तों आपके अमेरेंथस में कहाँ पे होती है? अमेरेंथस। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं क्रास एनाटॉमी कि क्रास एनाटॉमी होती क्या है, और क्रास एनाटॉमी का क्या एप्लीकेशन होता है पूरी C4 साइकिल में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों फिर से स्टार्ट करते हैं अपन क्रास एनाटॉमी। बेसिकली दोस्तों क्रास एनाटॉमी जो बनी रहती है, ये बनी रहती है बंडल शीट सेल की। किसकी बनी रहती है दोस्तों? ये आपकी बंडल शीट सेल की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है दोस्तों? आपकी बंडल शीट सेल की बनी रहती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है दोस्तों किसका? नीट का। किसका पीवाईक्यू दोस्तों? ये नीट का। तो बना लेते हैं क्रास एनाटॉमी। तो ये क्या दोस्तों आपका? ये है आपका वैस्कुलर बंडल। दोस्तों ये क्या आपका? वैस्कुलर बंडल है। और आप जानते हैं वैस्कुलर बंडल में आपका क्या क्या होता है? जाइलम होता है प्लस फ्लूइड होता है। ये तो आप जानते होंगे, ये आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 6 में एनाटॉमी आपने पढ़ी होगी क्लास 11 में, कि जो आपकी वैस्कुलर बंडल होते हैं, वैस्कुलर बंडल इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लूइड। तो दोस्तों ये क्या आपके वैस्कुलर बंडल है। ये क्या दोस्तों? आपके वैस्कुलर बंडल्स हैं। और इस वैस्कुलर बंडल को बड़े बड़े सेल, बहुत बड़े बड़े सेल, इतने बड़े बड़े सेल कि इनके बीच में कोई स्पेस भी नहीं होती है। इतने बड़े बड़े सेल, ह्यूज सेल है, इनके बीच दोस्तों क्या नहीं होती है? कोई स्पेस भी नहीं होती है। कहने का मतलब क्या रहता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। इंटरसेलुलर स्पेस में क्या रहता है? एब्सेंट भी रहता है। और साथ साथ क्या होता है आपका? ग्रहण। साथ साथ क्या होता है दोस्तों? आपका ग्रहण। तो बेसिकली दोस्तों ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके बंडल शीट सेल होते हैं। दोस्तों ये क्या होते हैं? आपके बंडल शीट सेल होते हैं। इनकी जो वॉल होती है, वॉल्स आर थिक। वॉल्स क्या होती है दोस्तों? इनकी थिक होती है। जब इनकी वॉल्स थिक होगी तो ये दोस्तों क्या होगा? आपके इम्परवियस टू गैसेस होंगे। दोस्तों ये क्या होंगे? आपके इम्परवियस टू गैसेस होंगे। गैसेस का एक्सचेंज होगा नहीं, और जब गैसेस का एक्सचेंज होगा नहीं तो दोस्तों साथ साथ क्या रहेगा आपका? नो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं आपके। क्या होते हैं? नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और साथ साथ में दोस्तों क्या रहता है? ग्रेना एब्सेंट रहता है। ग्रेना क्या रहता है दोस्तों? इसमें ग्रेना इज एब्सेंट। ये बहुत खास चीजें आपको ये मालूम हो चाहिए कि जो बंडल शीट सेल होती है, कि जो वॉल होती है वो थिक होती है। साथ साथ वॉल थिक के साथ साथ क्या होता है आपके? जब वॉल थिक होगी तो कोई गैसेस का एक्सचेंज होगा नहीं, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा। साथ साथ क्या होगा? इनके बीच में कोई भी स्पेस आपको नहीं दिख रही होगी, नो इंटरसेलुलर स्पेस। और साथ साथ में दोस्तों क्या रहती है? ग्रेना क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। जब ग्रेना एब्सेंट रहेगी तो ऑब्वियसली बात है क्या प्रेजेंट रहेगा आपका? स्ट्रोमा प्रेजेंट रहेगा। स्ट्रोमा इज प्रेजेंट। बेसिकली जो आपकी C4 साइकिल होती है ना, C4 साइकिल का एक एडवांटेज रहता है दोस्तों। क्या रहता है? इसका एक एडवांटेज रहता है, इट अकर्स इन हाई टेम्परेचर। वहाँ पे रहता है दोस्तों आपके यहाँ पे हाई टेम्परेचर में रहता है। इट अकर्स इन हाई टेम्परेचर। और जहाँ पे टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे दोस्तों क्या होगी? लाइट भी ज़्यादा होगी। वहाँ पे क्या ज़्यादा होगी? लाइट भी ज़्यादा होगी। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो लाइट ज़्यादा है। इट अकर्स इन हाई टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी तो बेसिकली अब आप कहेंगे C4 साइकिल का आपका जो पूरा अर्थ है तो कहाँ पे होगा?
आप जानते हो आपकी अर्थ में जो सबसे ज्यादा जो सनलाइट रिसीव होती है वो कहाँ पे होती है दोस्तों, इक्वेटर पे होती है। और इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मान नॉर्थ पोल अगर आप जाते हैं इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, और इक्वेटर से अगर साउथ में जाते हो आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। तो ये कहाँ पे होती है बेसिकली दोस्तों, ट्रॉपिक्स में होती है। कहाँ पे होती है बेटा आपके, ट्रॉपिक्स में होती है। कहाँ पे होती है, ट्रॉपिक्स में। तो दोस्तों ये होती है आपकी कौन सी, क्रांस एनाटॉमी। कहाँ पे होती है आपके, क्रांस एनाटॉमी होती है। और क्रांस एनाटॉमी का एक पार्ट होता है आपका मेसोफिल सेल, तो अपन आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। तो अब हमको पढ़ना है कि आपकी जो सीफ्रो साइकिल होती है कहाँ पे होती है। तो बना लेते हैं दोस्तों, डायग्राम बना लेते हैं इसका। आपके पेज नंबर 219 पे, पेज नंबर 219 का डायग्राम बना रहा हूं दोस्तों मैं, आप चेक करिएगा जरा, पेज नंबर 219 का। डायग्राम बनाने में दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर डायग्राम बहुत ही शानदार बनेगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बेसिक दोस्तों ये क्या होता है, आपकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा आपका, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों ये तो हो गया आपका सेल। हाँ, ये कौन सा सेल है, बेसिकली जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये कौन सा सेल है दोस्तों आपका, ये है आपका मेसोफिल सेल। कौन सा सेल है दोस्तों आपका, ये मेसोफिल सेल है। और आप जानते हैं कि मेसोफिल सेल में क्या होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपका क्या होता है, आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, दैट इज द ग्रेना पार्ट। और दोस्तों ये कौन सा पार्ट है, ये है आपका बंडल शीथ सेल। दोस्तों ये कौन सा पार्ट है आपका, बंडल शीथ सेल। हमने आपको बताया था कि बेसिकली आपके जो मोनोकॉट्स होते हैं, कौन से होते हैं बेटा, आपके मोनोकॉट्स होते हैं। और मोनोकॉट में आपका किस टाइप का स्टोमेटा होता है, मोनोकॉट में किस टाइप का स्टोमेटा होता है दोस्तों, डंबल शेप सेल स्टोमेटा होता है दोस्तों। कैसा होता है, डंबल शेप सेल। कौन से सेल होते हैं दोस्तों, डंबल शेप सेल। ये क्या दोस्तों आपका स्टोमेटा है, दोस्तों ये क्या आपका स्टोमेटा है। और स्टोमेटा कैसे होते हैं मोनोकॉट में, आपके डंबल शेप स्टोमेटास। कैसे होते हैं दोस्तों, ये आपके मोनोकॉट्स में होते हैं। आपका शुगर के, सॉर्गुम, मेज एंड अमेरंथस, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है। तो ये क्या करता है, मोनोकॉट आपका दोस्तों क्या लेता है, CO2 लेता है दोस्तों। क्या ले लेता है, क्या एक्सेप्ट कर लेता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है। किसको एक्सेप्ट करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है। और किसके प्रेजेंस में कौन सा कंपाउंड होता है, जो हमने आपको बताया दोस्त, पैक, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। पैक को ये क्या करता है, पैक आपको जो कंपाउंड होता है CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है। कहां से करता है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कहां से करता है दोस्तों, आपके एटमॉस्फेयर से करता है। और पैक को कितने कार्बन कंपाउंड का दोस्तों आप प्रोडक्ट होता है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है दोस्तों। कितने कार्बन प्रोडक्ट होता है, 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। और पैक किसमें कन्वर्ट होता है दोस्तों, आपके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OA स्टैंड फॉर दोस्तों ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों, पैक कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है दोस्तों। कौन सा एंजाइम होता है, पैक कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। कौन सा दोस्तों एंजाइम होता है, पैक कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, जो कि आपका 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। कितने का प्रोडक्ट होता है दोस्तों, 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। अब होता क्या है कि जो आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है ना, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये फॉर्म हो जाता है आपका मैलिक एसिड में। किसमें फॉर्म हो जाता है दोस्तों, ये आपका मैलिक एसिड में। और अगेन मैलिक एसिड क्या होता है, आपका 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। मैलिक एसिड कितने कार्बन प्रोडक्ट होता है, 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। अब होता क्या है कि जो आपका मैलिक एसिड होता है ना, इसमें से 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो जाता है पायरुवेट में और दूसरे का होता है डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसकी 2 प्रोसेस होती है। एक तो आपका क्या हो जाता है, एक तो आपका रिलीज हो जाता है CO2, और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरे से बनता है आपका क्या, पायरुवेट। दूसरा आपका दोस्तों क्या बनता है, पायरुवेट। पायरुवेट अगेन आपको कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो इसमें से एक CO2 निकल गया, जब 4 में से एक CO2 निकले, 4 में से जब एक CO2 जाता है तो क्या बचता है, 3 कार्बन का कंपाउंड बचता है। तो उसका नाम क्या, पायरुवेट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और अगेन दोस्तों जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना, कि अगेन किसके लिए चले जाता है, C3 साइकिल में चला जाता है। किसके लिए चला जाता है, C3 साइकिल में चला जाता है।
क्यों चला जाता है C3 साइकिल में? टू फॉर्म द ग्लूकोज। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? आपका ग्लूकोज होता है। और आपका जो बाय प्रोडक्ट होता है दोस्तों क्या होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। तब होता क्या है दोस्तों, जो पायरुवेट जो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है ना, अगेन ये किसमें चले जाता है दोस्तों? पैप में चले जाता है। किसमें चले जाता है दोस्तों? आपके पैप में चले जाता है। और बेसिकली जब आप पैप में जाता है, जब ये पैप में जाता है तो ये क्या बनाता है? आपका पैप सिंथेसिस बनाता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ पैप सिंथेसिस एंजाइम। किसमें जाता है दोस्तों? ये आपका जो पायरुवेट आपका पैप में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट, किसके हेल्प से कन्वर्ट होता है? पैप सिंथेसिस एंजाइम, पैप सिंथेसिस एंजाइम के हेल्प से क्या होता है दोस्तों? पैप में कन्वर्ट होता है। कौन कन्वर्ट होता है? पायरुवेट कन्वर्ट होता है। अब दोस्तों जब ये कन्वर्ट होता तो है, तो साथ साथ क्या होता है? 2 एटीपी का दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? लॉस होता है। यहाँ पे किसका लॉस होता है दोस्तों? आपका 2 एटीपी का लॉस होता है। और अगेन जब आप जानते हो कि जब एटीपी का लॉस होता है, जब एटीपी में टूटेगा तो एटीपी किसमें टूटता है? 2 एटीपी में टूटेगा, एडोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस एरोनिक फॉस्फेट। दोस्तों इसमें क्या होता है आपका? इसमें आपका अगेन 2 एटीपी का लॉस हुआ। और आपके C3 साइकिल में कितने का लॉस हुआ था? 3 एटीपी का लॉस हुआ था। दो आपके रिडक्शन में लॉस हुआ था और 1 एटीपी का लॉस आपका रीजनरेशन में हुआ था, जो आपके C3 साइकिल में। और ये यहाँ पे आपका किसका लॉस होता है? 2 एटीपी लॉस होता है। अगर मैं पूरी की बात करता हूँ C3 प्लस C4, अगर मैं पूरी की बात करता हूँ C3 प्लस C4, तो टोटल आपका 5 एटीपी का लॉस होता है। 3 आपका C3 में और 2 आपका C4 साइकिल में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे। अब आने वाली सीरीज हम बहुत जल्दी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जो आपके माइंड मैप्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिसमें हर साल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम कुछ डायरेक्टली भी कह सकते हैं, कुछ इनडायरेक्टली भी कहते हैं, जो आपका एनडीए पूछता है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो पूरा आपका C4 साइकिल, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप इसके कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट समझने में बड़ी परेशानी होगी। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, अगर आप मेरे चैनल में नए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ जो नीचे जो बेल आइकन का बटन है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिए कि नोटिफिकेशन आपके साथ रहे। बहुत से स्टूडेंट्स का फोन आया, बहुत से स्टूडेंट की सर आपके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। तो एक्चुअली होता है कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, आप बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और बहुत जल्दी हम अपने C2 साइकिल, जो अपनी C3 भी हो चुकी है, C4 भी हो चुकी है, लास्ट साइकिल आपको बची है C2 साइकिल, उसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।